Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2080 The Last Level, The Linky at the Bottom of the Mountain। 3 दिन बीत चुके हैं। 3 दिनों से जियाओ यान गुफा में चुपचाप बैठा है, उस तरह के अमानवीय दर्द को सहन कर रहा है, लेकिन सौभाग्य से सम्राट ने भुगतान किया। 3 दिनों के बाद लकड़ी कठपुतली दानव का स्रोत पूरी तरह से फैल गया। जियाओ यान के शरीर में ब्रांड आत्मा में अंकित किया गया था और मांस और रक्त में प्रवेश किया गया था। इन सभी के साथ जियाओ यान ने अंततः लकड़ी की विशेषता में पूरी तरह से महारत हासिल की। अब आग और लकड़ी के दोहरे गुण उसके हाथों में पानी के लिए एक बतख की तरह हैं। हाथ, इसे फाड़ दो। जियाओ यान ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से एक बढ़ती हुई जीवन शक्ति उभरी। अपने हाथ की एक लहर के साथ गुफा में कुछ लकड़ी की बेलों को वास्तव में जियाओ यान द्वारा इच्छानुसार नियंत्रित किया गया था, और यहाँ तक कि लकड़ी की विशेषताओं की शक्ति पर भरोसा करते हुए जियाओ यान वास्तव में यान और इन बेलों और पौधों के बीच एक मामूली संबंध है जिसे हर जगह देखा जा सकता है। इन पौधों के अस्तित्व के साथ जियो यान की आत्मा शक्ति को जांच और समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी गुफा जियाओ यान के दिमाग में उजागर हुई है। थोड़ी देर बाद गुफा में कुछ पेड़ और पौधों ने जियाओ यान की ओर एक सुखद ध्वनि की, जैसे कि जियाओ यान को बधाई दे रहे हों। क्या लकड़ी की विशेषताओं को अभी भी वन पौधों द्वारा माना जा सकता है? यह आत्मा की शक्ति के समान धारणा है, यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर जहाँ आत्मा की शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह एक उत्कृष्ट विधि है। मुझे नहीं पता कि अग्नि विशेषता समझने के लिए लौ की शक्ति पर भरोसा कर सकती है या नहीं। शरीर में भरी आग को महसूस करते हुए लकड़ी के 2 गुणों के साथ जियाओ यान भी खुशी से मुस्कुराया। एक फार्मासिस्ट के शरीर का निर्माण प्राचीन काल से चमकदार अग्नि विशेषता और एक धुंधली लकड़ी की विशेषता से किया गया है, लेकिन बहुत कम मजबूत लोग हैं जो पूरी तरह से 2 शक्तियों को जागृत और नियंत्रित कर सकते हैं। चलो चलते हैं। औषधीय जड़ी बूटियों के लिए अंतिम स्थान, पहाड़ के तल पर आध्यात्मिक सागर। बोलने के बाद जियाओ यान सीधे उठे और नक्शे के मार्गदर्शन के साथ गति आसमान छू गई और पर्वत श्रृंखला के कोर की ओर बढ़ गई। लेकिन न केवल जियाओ यान, बल्कि हजारों फार्मासिस्टों द्वारा उनके हाथों में नुस्खे के अनुसार एकत्र की गई औषधीय सामग्री, जैसे जियाओ यान में अंतिम औषधीय सामग्री का अभाव था। मुझे नहीं पता कि यह एक संयोग था या जानबूझकर शक्तिशाली दवा परिवार द्वारा किया गया था। एक स्थान पर जाना, कहीं भी, स्पष्ट रूप से कीमिया से पहले अंतिम स्तर होगा, और यह बेहद भयंकर प्रतिस्पर्धा का स्थान भी होगा। इस समय लिंगू पर्वत में एक के बाद एक सिलहुट लगातार झिलमिला रहे हैं और पहाड़ों में घूम रहे हैं। हालांकि हताहतों की संख्या है, लेकिन कई लोगों ने कुछ हासिल किया है। अरे, क्या आपने इसके बारे में सुना है? इस समय अमर रैंक के 6ठे रैंक के 3 कीमियागर एक पहाड़ी धारा में इकट्ठा हुए और पीला चेहरा वाले पुरुषों में से एक जोर से बड़बड़ाया। क्या? उस आदमी की बात सुनकर बाकी 2 ने भी इस पर अपना ध्यान लगा लिया। जाहिर है, ये तीनों भी शून्यकाल में बनाई गई टीम थी। आखिरकार हर कोई जियाओ यान और प्राचीन जाति के पसंदीदा बेटों की तरह अभिमानी नहीं था। ये कहा जाता है कि याओ कबीले के भाइयों और बहनों ने यान कबीले, शिव संप्रदाय और अन्य पावरहाउस के साथ मिलकर जियाओ यान की प्रतीक्षा करने के लिए एक जाल स्थापित किया है, जो जियाओ यान को न्याय के दायरे में लाने की कोशिश कर रहा है। आदमी ने बोलना जारी रखा, उसकी आवाज में उम्मीद का संकेत था। प्राचीन जाति और जियाओ यान के बीच लड़ाई निश्चित रूप से बेहद गर्म होगी। जियाओ यान नाम सुनकर वे एक करतल भावना महसूस किए बिना नहीं रह सके। लिंगू में अब अधिकांश पावरहाउस उनके गठबंधन में शामिल हो गए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जियाओ यान की ताकत का लगातार प्रदर्शन बहुत भयानक है, और प्राचीन जातियों की प्रतिभाओं ने बेहद अत्याचारी दबाव महसूस किया है। आदमी ने कहा, लेकिन इसका उस पर्वत के तल पर आत्मा समुद्र से क्या लेना देना है जहां हम गए थे? दोनों दर्शक हैरान रह गए। आज की अफवाहों के अनुसार ऐसा लगता है कि हर फार्मासिस्ट के पर्चे में अंतिम औषधीय घटक गायब है, और अंतिम औषधीय घटक पर्वत श्रृंखला के तल पर स्पिरिट समुद्र में है। मुझे लगता है कि यह औषधीय कबीले द्वारा स्थापित परीक्षण भी है।
आदमी ने जोड़ना जारी रखा। आध्यात्मिक जाति की महिला और जियाओ यान के बीच संबंध काफी रहस्यमय है। जब उसने साजिश को देखा तो उसने जल्दबाजी में उनकी संयुक्त साजिश को ध्वस्त करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, फूल और जेड जैसी परियां भी ऐसा कर सकती हैं। लेकिन उन लोगों ने लंबे समय तक आत्मा कबीले परियों को नहीं मारा है। ऐसा लगता है कि वे उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। एक के बाद एक बुदबुदाते हुए उभरा, और वे तीनों चुपचाप पीछे हट गए। पर्वत श्रृंखला के तल की ओर बढ़ रहे थे, जहां पर्वत श्रृंखला के तल को जोड़ने वाला एक मार्ग है, और नीचे वह है जहां आत्माओं का समुद्र स्थित है। ये लोग वास्तव में एक सिरदर्द हैं। जियाओ यान ने जानबूझकर जांच नहीं की, लेकिन लकड़ी की विशेषता को पूरी तरह से नियंत्रित करने के बाद 1 किलोमीटर के भीतर जंगल के पेड़ अनजाने में इस तरह की जानकारी जियाओ यान को दे देंगे, इसलिए तीनों के बीच बातचीत भी जियाओ यान के दिमाग में बिना किसी निशान के डाली गई थी। इसे भूल जाओ, आप मदद के बिना मर नहीं सकते। स्वर्ग प्राचीन जाति का पसंदीदा बेटा है, मुझे देखने दे कि उसे किस पर गर्व है। शियाओ यान ने अपना सिर हिलाया, फिर अपने शरीर को हिलाया और सीधे पहाड़ के तल पर आध्यात्मिक समुद्र में चला गया। यद्यपि उसके पास अत्याचारी आत्मा शक्ति थी, लेकिन जब दवा की गोलियों को परिष्कृत करने की बात आती है, तो मैं इन प्रतिभाशाली लोगों के सामने जीत की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम दवा शोधन कौशल को एक तरफ रखते हैं और लड़ाकू शक्ति के बारे में बात करते हैं, तो मुझे डर है कि प्राचीन जातियों में से कोई भी अकेला होगा। डोडुओ निश्चित रूप से समूह हमलों को छोड़कर जियो यान का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, लेकिन जियाओ यान भी इसे आजमाना चाहता है। अग्नि लकड़ी की दोहरी विशेषताओं, लड़ने की भावना और ड्रैगन परिवर्तन की संयुक्त शक्ति कितनी अत्याचारी है। उसी समय दूसरी तरफ कई मजबूत पुरुषों को इकट्ठा करके बनाई गई एक छोटी सी ताकत पहले से ही जियाओ यान के स्व इंजेक्शन की प्रतीक्षा कर रही थी। तुमने कहा, क्या जियाओ यान आएगा? इस समय राजसी पहाड़ों के नीचे छिपी एक अशांत नदी पर 7 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स जैसी ताकत वाले दर्जनों पावरहाउस धीरे धीरे यहाँ खड़े थे, चुपचाप नीचे अशांत लहरों की रखवाली कर रहे थे। ऐसा लगता है कि नदी किसी चीज का इंतजार कर रही है। लिंग जिक्सी और जियाओ यान के बीच एक असाधारण संबंध होना चाहिए, इसलिए वह निश्चित रूप से आएगा। शेन होंग ने नेतृत्व किया और यान हुआन के साथ हंसे, लेकिन याओ परिवार के भाइयों और बहनों जैसे अन्य पावरहाउस के लिए उन्मू और अन्य ने न तो प्लेग और न ही आग का रवैया अपनाया, जिसने उन्हें काफी अजीब बना दिया। इस जगह को मेरे लिए रखो, और एक बार जब आप जियाओ यान की आकृति पाते हैं, तो तुरंत उसे मार डालो। आत्मा माँ याओ यी शेन, मुझे पता है कि आप शर्मिंदा नहीं हैं कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यान हुआन बताता हूँ। अगर आप खड़े होते हैं और देखते हैं कि जियाओ यान दिखाई देता है, एक बार जब हम असफल हो जाते हैं, तो अंतिम कीमिया परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीत केवल एक पक्ष की होती है। अब हम एक ही नाव पर हैं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे लोग और देवता नाराज हों। यान हुआन ने उनके बीच शक्तिशाली संबंधों का खुलासा करते हुए बेहद अहंकारी और दबंग से कहा, हम ये करेंगे। याओ येचेन और अन्य केवल शब्दों को सुनकर गुप्त रूप से अपना सिर हिला सकते थे। अब स्थिति ऐसी नहीं है जिसे वे संभाल सकें। जियाओ यान की आत्मा शक्ति बहुत अत्याचारी है। वे केवल हार स्वीकार कर सकते थे, लेकिन वे गलती से मानते थे कि जियाओ यान की अत्याचारी आत्मा बल भी एक अत्याचारी कीमियागर थी, अन्यथा वे निश्चित रूप से जियाओ यान को घेरने के लिए प्रतियोगियों में शामिल होने की ऐसी बेवकूफी वाली बात नहीं करते। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2081 The Plan is Calculated, The Insidious Two-Person Team। लिंगडू विशाल पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर एक मार्ग है, जो सीधे पर्वत श्रृंखला के तल से जुड़ता है, और यह वह जगह है जहां तथाकथित लिंगहाई स्थित है। लिंगहाई का आकार साधारण पहाड़ों और नदियों की तरह काफी अजीब है, लेकिन इसमें निहित शक्ति बेहद उभारती है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि लिंगहाई में आगे विशेष बलों द्वारा लपेटे गए औषधीय सामग्रियों के समूह हैं। लिंगहाई सागर की गहराई में चुपचाप लेटे हुए हर किसी के इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे हैं,
और ये औषधीय जड़ी बूटियां आखिरी औषधीय जड़ी बूटियां हैं जिन्हें हजारों प्रतियोगी गायब हैं। क्या ये तथाकथित लिंगहाई है या परिवार की टोंटियन लिखावट वास्तव में आश्चर्यजनक है। कुछ घंटों बाद जियाओ यान सुरक्षित रूप से यहाँ आया, जाहिरा तौर पर रास्ते में अन्य पावरहाउस से किसी भी बाधा का सामना किए बिना। ऊपर देखते हुए जियाओ यान चट्टानों से बने एक खुले क्षेत्र में खड़ा था। चारों ओर देखते हुए आत्माओं का एक समुद्र जो हजारों मील तक फैला हुआ था उभरा। जिस चीज ने मेरी नजर पकड़ी वह जोरदार जीवन शक्ति का एक विशाल समुद्र था। पूरे समुद्री क्षेत्र का आकार लगभग 1000 फीट था। लहरें चमक रही थी और कुछ प्रतियोगियों के आंकड़े लगातार आत्माओं के समुद्र में निलंबित थे। इसके अलावा जब वे बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओ यान की आकृति पर पहुंचे तो उनके पैर की उंगलियों को हल्के से हवा में थपथपाया गया और तुरंत नीचे आत्मा समुद्र पर विस्फोट किया। वे जियाओ यान जैसे राक्षस के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते थे। अंतिम औषधीय सामग्री एकत्र करना औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने का अंतिम चरण है। अर्ध पवित्र रैनकाट औषधीय गोलियां, मुझे नहीं पता कि उन्हें सफलतापूर्वक परिष्कृत किया जा सकता है या नहीं। शियाओ यान ने अपने सामने उफनते आध्यात्मिक समुद्र को देखा। उसकी आंखें रोक नहीं सकी लेकिन गर्मी का स्पर्श था। 8वीं रैंक की पवित्र रैंक औषधीय गोली वर्तमान स्वयं के लिए एक छोटी चुनौती नहीं है, लेकिन परिणाम एक कोशिश के लायक है। यदि सफल होता है तो शियाओ यान की पवित्र रैंक के लिए सफलता बस कोने के आसपास है। वेंग गूंज रहा है। जैसे ही जियाओ यान की आवाज गिरी, नीचे का आध्यात्मिक समुद्र अचानक उछल पड़ा और चमकदार आत्मा शक्ति से बने प्रकाश समूह अचानक नीचे से बाहर निकल आए। ऐसा लगता है कि यह अंतिम कदम इतना आसान नहीं है। जियाओ यान शांति से मुस्कुराया और उसका दिल थोड़ा सतर्क था। शियाओ यान ने प्राचीन जाति के कुछ लोगों को छोड़कर आत्मा समुद्र के तल से उभरने वाले इन पावरहाउसों को देखा। ऐसा लगता है कि उनमें से ज्यादातर पहले से ही यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। उनके शरीर की आस्तीन पर रक्त का एक हल्का निशान है और रक्त से एक अत्यंत आभा उभरती है जो स्पष्ट रूप से सिर्फ दूषित है, और यहाँ तक कि आवाज भी बेहद शर्मनाक है, जैसे कुछ जीव पीछा करते हैं। हे शॉपिंग मोड भाई जियाओ यान वास्तव में समय में है। आने वाले लोग 100 लोगों के पास पहुंचे। वे सभी जियाओ यान के बगल में कुछ चट्टानों पर हल्के से गिर गए और जियाओ यान पर मुस्कुराए, लेकिन फिर भी उनकी घबराहट और चिंता को छिपाना मुश्किल था। अगर आपके पास कुछ है तो बस मुझे बताओ। शियाओ यान की आंखें बर्फीली ठंडी थी और उसने चारों ओर हल्के से देखा। जियाओ यान इन लोगों पर भरोसा करने का इरादा नहीं रखता था और उन पर अजीब आभा ने जियाओ यान को महसूस कराया कि वह हमेशा मुसीबत में था। कुछ बिल्कुल सही नहीं है। शॉपिंग मोड भाई जियाओ यान, नीचे लिंगहाई औषधीय सामग्री इकट्ठा करने का अंतिम हिस्सा है, लेकिन नीचे एक दुनिया को चकनाचूर राक्षस है जो हमारी प्रगति को अवरुद्ध कर रहा है। हमारे लिए हर किसी के साथ एकजुट होना मुश्किल है। कुछ आंकड़े जियाओ यान की चापलूसी किए बिना नहीं रह सके और निहितार्थ स्पष्ट रूप से जियाओ यान को कार्रवाई करने देना था। प्राचीन जाति के पसंदीदा पुत्र कहाँ हैं? जियाओ यान ने अपने सामने अशांत आध्यात्मिक समुद्र को देखते हुए यादृच्छिक रूप से देखा और तुरंत समझ गया कि इन लोगों ने जो कहा वह सच था। वास्तव में नीचे काम पर एक भयानक बल था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दुआन जी ऊंचे लटके हुए हैं। जियाओ यान व्यर्थ में कुली नहीं बनना चाहता है। शॉपिंग मोड भाई जियाओ यान, हम अब आपसे नहीं छिपेंगे। शेन होंग और यान हुआन ने हमें अपनी शक्ति को एकजुट करने के आधार पर ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। उन दोनों ने लिंगजिक्सी पर दबाव डाला कि वह आपको दिखाने के लिए मजबूर करे, लेकिन जब उन्होंने हमारी शक्ति के साथ प्राचीन जाति को एकजुट किया तो वे दोनों बुरे निकले। सीधे तौर पर इस संरक्षक जानवर को पहले से नाराज कर दिया और जानवर के खिलाफ लड़ने के लिए गठबंधन की शक्ति का इस्तेमाल किया, और उनमें से दोनों ने औषधीय सामग्री इकट्ठा करने के लिए इसका पालन किया, और अब अन्य प्राचीन जातियां जानवर के साथ भयंकर रूप से लड़ रही हैं। मुझे डर है कि वे जीवन और मृत्यु संकट का सामना कर रहे हैं। कुछ मजबूत पुरुष निराशा में एक दूसरे को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे और आत्मा दोष के साथ कहा,
जाहिर है कि उन्होंने शेन होंग और यान हुआन की महत्वाकांक्षाओं को कम करके आंका। एक दुनिया को चकनाचूर राक्षस। जियाओ यान बड़बड़ाया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यान हुआन और शेन होंग वास्तव में ऐसी चाल खेलेंगे। ये भी कुछ ऐसा है जिसकी मदद नहीं की जा सकती है। यान हुआन और शेन होंग इन लोगों के नेता हैं, लेकिन हुनमू याओयेचेन और अन्य लोगों का रवैया न तो प्लेग है और न ही आग है। अन्यथा, एक बार जब ये लोग समय समय पर बदलते हैं, तो मुझे डर है कि वे दुर्भाग्यशाली होंगे। दुनिया को चकनाचूर करने वाले वॉरक्राफ्ट की ताकत शायद हम मनुष्यों के बीच अमर खरीदारी से लड़ने वाले स्वर्गीय 8 सितारा के वास्तविक पावरहाउस से कम नहीं है, और यह आध्यात्मिक समुद्र की गहराई में गहरा है, जो हमें आवश्यक औषधि या सामग्रियों की रक्षा करता है। साथ ही इसकी ताकत और ज्ञान मनुष्यों से अलग नहीं है, और यहाँ तक कि प्राचीन जातियों के अभिमानी बेटे भी केवल पराजित होंगे। अगर यह अभी उनके लिए नहीं था, तो मुझे डर है कि मैदान में सभी पावरहाउस अलग अलग स्थानों पर अपना सिर रखेंगे। डू ने कहा, थोड़ी देर बाद, मुझे डर था कि उनके शरीर पर चोट नीचे राक्षस का परिणाम थी। अगर हुनमू और अन्य लोग उन्हें नहीं रोकते, तो मुझे डर है कि उनकी ताकत उनका भोजन बन जाती। लिंग जिक्सी भी वहां नीचे है? शियाओ यान ने पूछा। हाँ, शियाओ यान के बाहर निकलने की बात सुनने के बाद, उन्होंने जल्दी से जवाब दिया। PFFT, एक आवाज के साथ, जियाओ यान ने संकोच नहीं किया, और उसके पूरे शरीर की ऊर्जा जारी की गई। उसके शरीर को समुद्र के पानी से लपेटा गया, और एक सीधे इसमें कूद गया। सिसी, आत्माओं के समुद्र में डूबने के तुरंत बाद, एक ठंड जो अस्थि मज्जा में गहराई से घुस गई और यहाँ तक कि आत्मा भी बह गई, जिससे जियाओ यान अनजाने में कांप गया। वेंग गूंज रहा है। जियाओ यान की आकृति अभी उतरनी शुरू हुई, और अचानक नीचे एक राक्षसी बल ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फूट पड़ा। हर कोई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि आध्यात्मिक समुद्र में स्वर्ग और पृथ्वी की सभी ऊर्जाएं www.matolanovel.com इस क्षण उबलती और लहरें बन जाती हैं। पूरा आध्यात्मिक समुद्र हिंसक रूप से कांपता है, और आकार में 100 मीटर की लहरें बहती रहती हैं। भयंकर और हिंसक बुरी आत्माओं के विस्फोट समुद्र के तल से बह गए। आह आह आह, चींटियों की तरह इन लहरों द्वारा एक के बाद एक आकृतियों को थप्पड़ मारा गया, और चीखें बेहद दुखी थीं। वे पहले से ही लहरों से झुलस गए थे, और वे सीधे लहरों द्वारा 100 मीटर की ऊंचाई तक लुढ़क गए थे। आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। बाहर जा रहे हो? क्या हम यहाँ मरने जा रहे हैं? लॉर्ड जियाओ यान, कृपया हमारी मदद करें। इस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर, घायल प्रतियोगियों में लड़ने की भावना नहीं थी और वे घुटी हुई आवाज में कहने से खुद को रोक नहीं सके। इस समय, उन्होंने बहुत अधिक परवाह नहीं की। बहुत सारे, मैं केवल जियाओ यान से मदद मांग सकता हूँ। बैंग बैंग बैंग, जिस क्षण हर कोई घबरा गया, आध्यात्मिक समुद्र में अचानक एक रसातल भंवर दिखाई दिया, और फिर एक के बाद एक सिलहुट को कचरे की तरह फेंक दिया गया, जिनमें से कई प्राचीन जाति के गौरव थे। इन लोगों ने पृथ्वी पर संरक्षक जानवरों को कैसे उकसाया और उन्हें इतना गुस्सा दिलाया। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2082 In the late stage of 8-star Dao Jian, The Evil Dragon of Ice and Fire. PFFT, इस रूप को देखकर, जियाओ यान की आकृति अचानक पीछे हट गई। उसके पैर सीधे लिंगहाई पर थे। लिंगहाई के केंद्र में अथाह खाई को देखते हुए, एक खोपड़ी झुनझुनी धड़कन में बह गई। बाहर, लिंगजिक्सी। थोड़ी देर बाद लिंगहाई के भंवर की रसातल में लिंगजिक्सी और अन्य प्राचीन जातियों के चहेते पुत्र भी उभरे, लेकिन वे बेहद शर्मिंदा हुए जैसे उन्हें किसी ने बाहर फेंक दिया हो। जियो यान की गति ये देखते ही आसमान छू गई। ऊपर बढ़ो और लिंगजिक्सी उठाओ। जियो यान, जल्दी करो। नीचे राक्षस बहुत शक्तिशाली है। लिंगजिक्सी की सांस काफी कमजोर थी। उसके मुंह के कोने से उज्ज्वल लाल रक्त का एक निशान बह रहा था, और उसका पीला चेहरा स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल हो गया था। क्या हो रहा है? जियाओ यान ने एक नजर डाली और पाया कि न केवल आध्यात्मिक जाति, बल्कि अन्य प्राचीन जातियों, जैसे थंडर रेस, स्टोन रेस आदि को भी आकाश से बाहर फेंक दिया गया था। केवल हुनमू और याओई धूल का कोई निशान नहीं। यान हुआन और शेन होंग मूल रूप से सेनाओं में शामिल होने के आधार पर आपसे निपटने की योजना बना रहे थे,
लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने लिंगहाई सागर की गहराई में एक विशाल खजाने की खोज की है। उन्होंने संरक्षक जानवर को पहले से धोखा दिया और नाराज कर दिया। लिंग ज़ीशी की सांस थोड़ी ठीक हो गई और गहरी आवाज में कहा, बैंग बैंग बैंग। ध्वनि गिरने से पहले आध्यात्मिक समुद्र के भंवर से एक के बाद एक सैकड़ों आकृतियां उभरी और एक के बाद एक राक्षसी लहरें अनियंत्रित रूप से बह गईं। आत्मा सागर के भंवर से लहरें उभरी। बूम! विशालकाय दहाड़ा और उसके पूरे शरीर में पानी का प्रवाह उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। एक विशाल छाया ने आध्यात्मिक समुद्र के अधिकांश हिस्से को घेर लिया था और विशाल और हिंसक आभा फैल गई, जिससे अनगिनत मजबूत लोगों के दिल तनावग्रस्त हो गए और मृत्यु की लहर अंकुरित हो गई। बाहर, ये किस तरह का प्राणी है? जियाओ यान ने इस बेहद भयानक अवसाद का विरोध किया। उसकी आंखें दिखाई देने वाली विशालकाय पर कसकर बंद हो गईं और उसने अपनी आवाज खो दी। हो, शियाओ यान और अन्य लोगों के संदेह को नजरअंदाज करते हुए विशाल लहरें बार बार घूम रही थी और पूरी लिंगहाई सतह उबलते लावा की तरह हिल रही थी। इस तरह की सांस, ऐसा लगता है कि इसने 8 सितारा डो जियान, 2 हियान हुआन और शेन होन के सामान्य अंतिम चरण के पावरहाउस को पीछे छोड़ दिया है। इस दृश्य को देखकर शी वुशुंग और लेई लुओचेन ने आंखों में नफरत लिए एक दूसरे को देखा। ये बहुत उदास लग रहा था। उनकी योजना पहले जियाओ यान को न्याय के लिए लाने और औषधीय सामग्री एकत्र करने के लिए आत्मा समुद्र में प्रवेश करने की थी। यदि वे दोनों अस्थायी रूप से नहीं बदले होते, तो ये स्थिति कैसे उत्पन्न हो सकती थी? हो, अच्छा आदमी। ये वास्तव में एक राक्षस है जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, बर्फ और आग का दुष्ट ड्रैगन। शियाओ यान ये कहने से खुद को रोक नहीं सके कि विशालकाय के शरीर के आसपास की पानी की लहरें धीरे धीरे कब गायब हो गईं। ऊपर देखते हुए 2 विशाल सिर झूम रहे थे, एक अंतहीन लपटों से भरा हुआ था, दूसरा अंतहीन बर्फ के धागों से भरा हुआ था, और उसके शरीर के ऊपर अतुलनीय मोटे नीले भूरे रंग के अजगर तराजू ने उसकी लपटों और बर्फ को जोड़ दिया था। शक्ति के सही संयोजन में एक भयानक रक्षात्मक शक्ति होती है। पंजे पर तेज ड्रैगन पंजे एक तेज ब्लेड की तरह हैं, जो किसी भी हथियार को तोड़ने के लिए पर्याप्त है, भले ही यह सिर्फ एक नजर हो। जियो यान इस आदमी से वास्तव में विस्मयकारी उतार चढ़ाव की गंध महसूस कर सकता है। जादुई जानवर का ये स्तर शायद प्राचीन जाति के अंतिम चरण के 8 सितारा डो जियान की तुलना में थोड़ा मजबूत है। उल्लेख नहीं है कि यह एक ड्रैगन भी है। क्रैश! एक आवाज के साथ अनगिनत समुद्री पानी एक उल्टा आकाश की तरह लिंगहाई सागर के ऊपर आकाश से सीधे नीचे गिर गया और नीचे शर्म भीड़ पर दहाड़ा। भयंकर हमले की शक्ति, यहाँ तक कि अंतरिक्ष हिंसक रूप से हिल रहा था। लिखना खांसी। जैसे ही आकाश और समुद्र हर किसी पर हमला करने वाले थे, एक पिच काली चेन और हरे रंग की चमक के साथ एक विशाल कड़ाही आसमान से उतरी और सुस्त सांस के साथ 2 आकृतियां उनके बीच खड़ी थीं। इन 2 लोगों की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। शियाओ यान ने आइस फायर एविल ड्रैगन के हमले को दूर करने के लिए याओ येचेन और हुन मू की संयुक्त कार्रवाई के सामने गंभीरता से कहा, भाई, क्या तुम ठीक हो? हमले को उठाने के तुरंत बाद दोनों शरीर सीधे गिर गए और नीचे के कुछ लोगों ने जल्दी से इसे पकड़ लिया। याओ यिंगसुआन अपने चेहरे पर रोने के भाव के साथ पूछे बिना नहीं रह सका। हम ठीक हैं, लेकिन यह आदमी बहुत मजबूत है। हम दोनों की ताकत को समाप्त कर दिया है और उसे पीछे नहीं हटाया है। याओ येचेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और शर्मिंदा कहा, शुरुआत में याओ येचेन ने जीतने के दृढ़ संकल्प के साथ समारोह में प्रवेश किया, लेकिन जियाओ यान के प्रदर्शन के साथ साथ उनकी बहन याओ यिंगसुआन के ज्ञानोदय के साथ वह परिणाम के बारे में शांत हो गया और फिर उसने उसके साथ शांति बनाने की पहल की। आत्मा टूट जाने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक समुद्र से पीछे हटने के लिए कई फार्मासिस्टों को कवर किया, अन्यथा उन दोनों के बिना ये कमजोर किमियागर मर रहे होते। जियाओ यान, मैंने अपने जीवन में कभी किसी की प्रशंसा नहीं की है। आप मेरे पहले हैं, इसलिए मैं। बगल में हुनमू जबरदस्ती खड़ा हो गया। उसकी आंखें लगातार बर्फ पर थीं और भटकते हुए आत्माओं के समुद्र के ऊपर दुष्ट अजगर और जियाओ यान को आग लगा रहे थे। दृढ़ता से कहा कि यदि आपके पास कोई अंतिम शब्द हैं, तो चलो किमिया तुलना करते रहें।
जियाओ यान ने शब्द सुनते ही असहाय होकर अपना सिर हिला दिया। तुरंत गर्म एम्बर की लपटें उसके पूरे शरीर पर दिखाई दी, जिससे सभी की रक्षा के लिए एक लौ तूफान बन गया। किसी कारण से जियाओ यान ने हमेशा महसूस किया कि सोल कबीले के लोग और सोल पैलेस के लोग दो पूरी तरह से अलग प्रजातियां थीं। वो आदमी बहुत मजबूत है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस समय आइस सोल एविल ड्रैगन शेनवेई बेजोड़ है, लेकिन याओ यिगजुआन ने दिल की धड़कन को शर्माते हुए कहा। वो इस बार खतरे को जानती थी, लेकिन अब यहाँ शियाओ यान के अलावा लड़ने की शक्ति वाले ज्यादा लोग नहीं हैं। अगर वे छिप रहे हैं, तो मुझे डर है कि उन सभी को यहाँ दफन किए जाने की संभावना है। चलो चलते हैं। जियाओ यान ने एक शब्द नहीं कहा और सीधे एम्बर लॉ को दो आग के बादलों में संघनित किया। याओ यिगजुआन को बर्फ और अग्नि दुष्ट अजगर की स्थिति की ओर ले गया। बर्फ और आग दुष्ट अजगर के दो सिर होते हैं। एक बर्फ और एक आग के सहयोग से यह एक ही स्तर के मानव पावरहाउस के बीच एक अजेय अस्तित्व है, और मैं इसकी कमजोरियों को नहीं जान सकता। हालांकि मैं 10 सेकंड के लिए इसके अग्नि विशेषता सिर का विरोध कर सकता हूँ। 10 सेकंड के भीतर इसकी सभी लौ शक्ति आपके खिलाफ अप्रभावी हो जाएगी, और आप केवल बाकी के लिए आप पर भरोसा कर सकते हैं। आग के बादलों के ऊपर शरीर में गहन आत्मा शक्ति जुटाई गई थी, लेकिन आत्मा शक्ति को संचालित करने का ये तरीका कुछ ऐसा था जिसके बारे में जियाओ यान ने कभी नहीं सुना था। बर्फ और आग बुराई ड्रैगन। ये कमजोर ड्रैगन रक्त के साथ सिर्फ एक राक्षस है। जियाओ यान ने याओ यिगजुआन पर सिर हिलाया, और फिर उसकी आंखें पागलपन से चमक उठी। जैसे जैसे दूरी करीब आती गई, जियाओ यान और दोनों ने जो उत्पीड़न महसूस किया, वह अधिक से अधिक अत्याचारी होता गया। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, और आत्मा सागर की खाई के भंवर में जमे बर्फ और आग के दुष्ट अजगर को देखा। www.matolanovel.com। ये दो राक्षस थे। अपने सिर को पानी से थोड़ा बाहर निकालकर उसने सभी को तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा, जैसे कि वह किसी चींटी को नीचे देख रहा था। फिर दो सिरों को छोड़कर उसके शरीर पर सभी नीले भूरे रंग के तराजू थे। इन तराजू में बर्फ और आग की शक्ति थी, और पूरा शरीर आग से ढका हुआ था। शरीर को पूरी तरह से लपेटा गया था, जिससे ऊपर से नीचे तक एक बेहद भयानक चौंकाने वाली शक्ति का पता चला जो इसका गर्व है। ड्रैगन कबीले आध्यात्मिक खाद्य श्रृंखला का शीर्ष है, और जो कोई भी इसके साथ थोड़ा सा संबंध रखता है, वो श्रेष्ठता की इस सहज भावना से बच नहीं सकता है। चलो ये करते हैं। जियाओ यान ने याओ यिगजुआन की रहस्यमय शक्ति की रक्षा के लिए लौ को ढक दिया, और उसके शरीर पर अंतहीन लपटें एक उगते सूरज की तरह थीं, जो अंतहीन प्रतिभा से चमक रही थीं। इस पल में आइस फायर एविल ड्रैगन को धीरे धीरे तिरस्कारपूर्ण आंखों में कुछ याद आया, और यहाँ तक कि जियाओ यान के शरीर से भी ये वास्तव में एक भयानक शक्ति की गंध थी। ये ड्रैगन कबीले की शक्ति भी है, लेकिन इसमें निहित ड्रैगन कबीले की सांस खुद से 100 गुना अधिक अत्याचारी है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2083 The Strange Behavior of the Evil Dragon। हो, ऐसा लगता है कि यह जियो यान जैसे छोटे प्राणी द्वारा उकसाया गया था। बर्फ और अग्नि दुष्ट अजगर के दो सिरों ने अपने सिर आकाश की ओर उठाए और गरजे, और शरीर के चारों ओर पानी के स्तंभ में एक अत्यंत बढ़ते बल को इंजेक्ट किया गया, लालची और खूनी। अजगर की आंखें जियाओ यान को देख रही थीं, जो जियाओ यान की लाश को 10,000 टुकड़ों में तोड़ने की इच्छा कर रही थीं। इसे फाड़ दो। इस बड़े आदमी द्वारा घूरे जाने पर जियाओ यान ने केवल महसूस किया कि उसकी आत्मा चौंक गई थी, और बर्फीली ठंड के विस्फोट उभरे, और अचानक वह मौके पर खड़ा नहीं हुआ। क्रैक। जैसे ही जियाओ यान ने अपना अग्रभाग छोड़ा, समुद्र जहां वह खड़ा था तुरंत एक बर्फ की मूर्तिकला में बदल गया। बेहद ठंडी आभा भयानक थी। छोटे इंसान इस सीट के खजाने की परवाह करने की हिम्मत करते हैं, आप मौत का सामना कर रहे हैं। शियाओ यान को अपने पहले दौर के हमलों से भागते हुए देखकर आइस फायर एविल ड्रैगन ने अपनी क्रोधित दहाड़ के साथ अपने अंतहीन हत्या के इरादे को बाहर निकाल दिया। पूरी आत्मा समुद्र उग्र हो गया, और समुद्र के तल से आकाश पहुंचने वाले पानी के स्तंभ इकट्ठा हो गए, चुपचाप उसके बगल में रेंग रहे थे। आपको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? आप बैठकर एक कप चाय क्यों नहीं पीते?
शियाओ यान शांति से मुस्कुराया। इस समय उनके शरीर में शक्ति तेजी से जुट रही थी। इस आदमी ने जियाओ यान पर जो दबाव डाला वह असामान्य था और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मौत की तलाश में, ये देखते हुए कि हर किसी के बाहर निकलने का कोई संकेत नहीं था, आइस फायर एविल ड्रैगन का मोटा शरीर तुरंत आध्यात्मिक सागर में डूब गया, जबकि अनगिनत पानी के जेट विमानों ने जियाओ यान की ओर गोली चलाई और उनमें निहित भयानक वायु प्रवाह ने पूरे आध्यात्मिक सागर को हिंसक रूप से हिंसक बना दिया। दहाड़, जोर से और जोर से उन्होंने कहा, यह आदमी इतना हिंसक क्यों है? ये तर्क दिया जाता है कि भले ही यान हुआन और दोनों ने उसे नाराज कर दिया, लेकिन वह एक अभिभावक के रूप में इतना गुस्सा नहीं होगा। जियो यान के शरीर पर ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का आशीर्वाद धीरे धीरे उभरा और तुरंत अनगिनत पानी के स्तंभों के हमलों का विरोध किया। जियो यान, सावधान रहें, यह आदमी बेहद शक्तिशाली है और पानी और आग की शक्ति और भी अप्रत्याशित है। आत्माओं के समुद्र में छिपे बर्फ और अग्नि दुष्ट अजगर को देखकर घायल हुनमू, याओ येचेन और अन्य लोग कुछ नहीं कर सके, लेकिन दूर नहीं गरजते हुए उनकी आवाजें कर्कश हैं और वे अब जियाओ यान की मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे इस आदमी की बर्फ और आग की शक्ति से हार गए थे, असहाय रूप से जियाओ यान को याद दिला रहे थे। शियाओ यान ने ड्रैगन भगवान के पहले परिवर्तन और पवित्र लौ की रक्षा के आशीर्वाद के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के ठंड से सूंघा, आकृति फूट गई और उसके पीछे के प्राचीन शासक ने स्थिति को नीचे ले लिया और उसने दोनों हाथों को पकड़ लिया, पूरे शरीर की ताकत को संघनित करते हुए सीधे हवा में नीचे लिंगाहाई में पटक दिया। बूम! इस बार उन्होंने किसी भी युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया। उन्होंने इसे प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। आसमान से बिखरती रोशनी बाहर आ गई। बिजली की तरह आक्रामक के साथ इसने अनगिनत पानी के स्तंभ हमलों को आसानी से विघटित कर दिया और तुरंत छिपने के लिए स्थिति का लाभ उठाया। आत्मा समुद्र में बर्फ और आग के दुष्ट अजगर ने पिंपल को उड़ा दिया। अत्याचारी आत्मा बल ने जियाओ यान को बहुत पहले आइस फायर एविल ड्रैगन पर ताला लगा दिया था और तुरंत लो ले जाने वाला एक ची किसी भी तरह से विचलित नहीं हुआ और गड़गड़ाहट की शक्ति के साथ आइस फायर एविल ड्रैगन के शरीर से टकरा गया। विंगोम, आइस फायर एविल ड्रैगन ने केवल अपने शरीर में अचानक झटका महसूस किया और उसके शरीर पर एक उग्र जलन ने उसे चकित कर दिया, लेकिन अविनाशी नीले भूरे रंग के अजगर तराजू में को नुकसान नहीं हुआ, बस एक मामूली सी सेंध, सहायक नहीं। क्या एक ठोस बचाव। इस दृश्य को देखकर शियाओ यान ने भौहें सिकुड़ी। वह पवित्र ज्योति की आग से भी अपनी रक्षा नहीं तोड़ सकता था। हो, जियाओ यान के हमले ने पहले से ही गुस्से में आइस फायर एविल ड्रैगन को और भी क्रोधित कर दिया। दोनों सिरों में आंखें लाल हो गईं और एक दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद दोनों ने अपने सिर और मुंह को चौड़ा करके प्रकाश के दो भूरे रंग के बीम और प्रकाश की एक बर्फ नीली किरण के साथ, दो पूरी तरह से अलग शक्तियों के साथ, जियाओ यान का सिर काट दिया। प्रकाश की दूसरी किरण स्पष्ट रूप से पानी और अग्नि विशेषताओं की है और इसकी शक्ति बेहद अशांत है। अगर ये थोड़ा सा भी दूषित हो जाता है तो मुझे डर है कि यह एक पल में ढह जाएगा। जियाओ यान के पास पीछे हटने का समय नहीं था, लेकिन महसूस किया कि प्रकाश की दूसरी किरण आ रही थी और वह अपनी शक्ति से अलग थलग और दबा हुआ था, बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ था। अरे, प्रकाश की दूसरी किरण एक विश्व विनाश प्रकाश की तरह है। जहां भी यह जाता है, अंतरिक्ष कांपता है और यहाँ तक कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण भूत प्रकाश की दूसरी किरण से दूषित हो जाते हैं, बर्फ की मूर्तियों में बदल जाते हैं, लोगों को जलाते हैं और एक अंतहीन धारा में दुखी आवाजें होती हैं। जियो यान, तैयार हो जाओ। महत्वपूर्ण क्षण में याओ यिगसुआन की सुंदर आंखें झिलमिला उठी और प्रकाश की शानदार किरणों के विस्फोट के साथ एक हल्की आवाज निकली। प्रकाश की किरण इंद्रधनुष की तरह है, बेहद सुंदर है, लेकिन यह अद्वितीय आत्मा शक्ति के स्पर्श से भरी हुई है। इस तरह का हमला आत्मा के हमले की तरह है, लेकिन मामूली समानताएं और अंतर हैं। ठीक है, कोई चरण स्लैश नहीं। यह महसूस करते हुए कि आइस फायर एविल ड्रैगन पर अग्नि विशेषता शक्ति ने उसके दमन को बहुत कम कर दिया, जियो यान का शरीर फिर से स्थिर हो गया और बढ़ती शक्ति को प्राचीन शासक काचा में डाल दिया गया।
मुझे नहीं पता कि किस शक्ति, जब याओ यिगजुआन की आत्मा शक्ति ने प्रकाश के 2 बीम में लो बीम पर आक्रमण किया, लो की किरण अचानक हवा में फंस गई थी। केवल बर्फीली नीली किरण के साथ सीटी हवा ने जियो यान की ओर आक्रामक रूप से विस्फोट किया। मेरा सिर काट दो। इससे पहले कि उसके पास याओ यिगजुआन के कार्यों के बारे में सोचने का समय होता, जियो यान गुस्से से गरजा और अदृश्य ऊर्जा एक अतुलनीय गर्म लौ के साथ प्रकाश की बर्फ नीली किरण की ओर चली गई। बैंग बैंग बैंग, दोनों के भयंकर हमलों से सैकड़ों फीट की एक बड़ी लहर दौड़ गई, और कुछ सांसों के बाद दोनों के हमले चुपचाप गिर गए, अनगिनत छोटे पानी के स्तंभों में बदल गए और अंत में शांत हो गए। मुझे तोड़ दो। बर्फ नीले प्रकाश किरण के हल होने के तुरंत बाद जियाओ यान ने अपने शरीर में हिंसक रूप से लड़खड़ाते डॉक्यूई को नजरअंदाज कर दिया और सीधे इसे एक मुट्ठी के आकार में पकड़ लिया, अंतहीन लपटों से जुड़ा हुआ, और एक मुक्के से आकाश में लो बीम को मुक्का मार दिया। शाबू शाबू, एक मुट्ठी चकनाचूर हो गई, और चिलचिलाती आग की लहर ने हर किसी के दिल को आश्चर्य की भावना से भर दिया। यह इंसान बहुत डरावना है। नहीं, मैं लापरवाह हो रहा हूँ। ये पता चला है कि मनुष्यों का ये समूह बाघ से छुटकारा पाने और पहाड़ छोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब आइस फायर एविल ड्रैगन अपनी सारी ताकत का उपयोग करने वाला था, तो 2 सिरों ने एक हल्की रोशनी उत्सर्जित की, और उनके सिर एक ही समय में अपने सिर घुमाए, आध्यात्मिक सागर के तल को घूरते हुए। ऐसा लगता है कि किसी ने कहीं प्रवेश किया है। पूरे लिंगहाई में सबसे कीमती खजाना कहाँ है? कहाँ भागना है? जियाओ यान ने बर्फ और अग्नि अजगर की विचित्रता को देखा, तो वह ठंडे ढंग से कांप उठा। आग की लपटों से घिरा हुआ प्राचीन शासक www.matolanovel.com जैसे आग पृथ्वी पर उतरा और लड़ने चला गया। अरे, एक आवाज के साथ आइस फायर एविल ड्रैगन के पास जियाओ यान को नियंत्रित करने का समय नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर नीले भूरे रंग के अजगर के तराजू को जियाओ यान द्वारा काट दिया गया था, और दर्द का एक निशान उसके सिर पर प्रसारित किया गया था। चींटियों का एक समूह, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। रुको, आइस फायर एविल ड्रैगन आकाश में गरजा, लेकिन उसने जियाओ यान को नजरअंदाज कर दिया, और उसने अपने शरीर से फैलने वाले गंभीर दर्द की परवाह नहीं की। उनके हाव भाव बेहद घबराए हुए थे। आसमान छूता हुआ आत्मा सागर की गहराई की ओर तैर रहा था। तुम लोग यहीं रहो, मैं नीचे जाकर देखूंगा। जियाओ यान ने अपना शरीर बदल दिया, आग की लपटों ने उसके शरीर को लपेट लिया, और बर्फ का पीछा करते हुए सीधे आत्माओं के समुद्र में कूद गया और दुष्ट अजगर को आग लगा दी। लिंगहाई से ऊपर के लोगों के लिए, वे अभी भी डर में थे क्योंकि अस्थायी संकट उठा लिया गया था, लेकिन बर्फ और आग का दुष्ट अजगर इतना अत्याचारी कैसे हो गया कि प्राचीन जाति के पावरहाउस भी जियाओ यान के हाथों की मदद से इसे हल नहीं कर सके। इतना आसान हो गया? या क्या आइस एंड फायर एविल ड्रैगन ने इसे जानबूझकर किया था? Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2084 At the Bottom of the Spiritual Sea, Strange Silt. इसे फाड़ दो। आध्यात्मिक समुद्र में प्रवेश करने के तुरंत बाद जियाओ यान का दबाव बहुत बढ़ गया। यहाँ तक कि अगर पवित्र ज्वालाओं द्वारा बनाई गई ऊर्जा बाधा ने समुद्र के पानी के आक्रमण को अवरुद्ध कर दिया, तो बर्फीली ठंड की लहरें जियाओ यान के दिमाग में प्रेषित हुईं। ऐसा लगता था कि वे पवित्र लौ की रक्षा को अनदेखा कर सकते हैं और सीधे जियाओ यान पर हमला कर सकते हैं। आत्मा समुद्र में निहित तापमान बेहद भयानक था, और चारों ओर मंद प्रकाश के विस्फोट थे, और पानी की रसातल में भारी दबाव ने जियाओ यान की गति को बहुत प्रभावित किया। समूह लपेटा गया है, और विभिन्न आकृतियों की औषधीय सामग्री चुपचाप खड़ी है। इन औषधीय सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए आप केवल संबंधित दवाओं को सक्रिय कर सकते हैं। वहां नीचे क्या हो रहा है? ये वास्तव में आइस फायर एविल ड्रैगन को इतना चिंतित करने में सक्षम है? और यान हुआन और शेन होन के कोई निशान नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आइस फायर एविल ड्रैगन के कार्यों का उनसे कुछ लेना देना है? शियाओ यान की आंखें बेहद सतर्क थीं। सांस के बाद जियाओ यान की आत्मा शक्ति अवरुद्ध हो गई थी, इसलिए वह केवल बर्फ का पीछा कर सकता था और समुद्र के तल की ओर दुष्ट अजगर को आग लगा सकता था। हो, आइस फायर एविल ड्रैगन ने परवाह नहीं की, इसकी गति आसमान छू गई और आत्मा सागर के तल की ओर उड़ गई।
इसके 2 सिरों में हिंसक आभा पागलपन में एक राक्षस की तरह थी। इस समय ये बेहद गुस्से में था और खुद से संरक्षित था। हजारों सालों से अस्तित्व में रहे खजाने को अगर दूसरों ने चुरा लिया तो मुझे डर है कि वह उग्र हो जाएगा। वहीं नीचे लिंगहाई सागर के तल पर, क्या यह मुख्य जगह है जहां बर्फ और आग दुष्ट ड्रैगन रक्षक हैं? यान हुआन और शेनहोंग ने एक दूसरे को देखा। उनके चारों ओर बहते पानी ने उनकी ताकत को दबा दिया और अचानक समुद्र के तल को देखा। गाद का एक पुल उभरा, बस गाद के ऊपर जीवन शक्ति का विस्फोट हुआ और यह स्पष्ट था कि इसमें कुछ सांसारिक खजाना हो सकता है। चलो चलते हैं और देखते हैं। यान हुआन और शेनहोंग अकेले एक दूसरे का समर्थन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे केवल एक दूसरे को खुश कर सकते हैं और फिर पूरे शरीर की सांस उभरती है और वे धीरे धीरे नीचे कीचड़ में चले जाते हैं, पता लगाने के लिए तैयार होते हैं। हो, दोनों ने अभी तक गाद की स्थिति को नहीं छुआ था, लेकिन एक प्रतिकारक बल महसूस किया जो उनके शरीर को दूर धकेल रहा था। थोड़ी देर बाद लिंग के समुद्र के ऊपर एक दौड़ती हुई धारा एक विशालकाय के साथ फूट पड़ी। नहीं, वापस जाओ। इस पल में यान हुआन के दोनों ने अपने दिलों में ठंड महसूस की और उनके पैर की उंगलियों ने शून्य की ओर इशारा किया और जल्दी से पीछे हट गए। अगर उस तरह की भयानक शक्ति ने बचाव नहीं किया तो मुझे डर है कि वे दोनों एक बेहद भयानक संकट में होंगे। लानत है इंसान, मैं तुम्हें अलग करने जा रहा हूँ। एक झटके के साथ एक गगनभेदी दहाड़ उभरी और बर्फ और आग का दुष्ट अजगर बर्फ और आग से लिपटे प्रकाश की 2 रंग की किरण में बदल गया, जो आत्मा समुद्र के तल पर चमक रहा था और सीधे यान हुआन के 2 पर सीटी बजा रहा था, एक खतरनाक गति के साथ, जैसे कि किसी के दायरे में प्रवेश नहीं कर रहा हो। ड्रैगन तराजू, मेरे अच्छे आदमी, उसने वास्तव में आइस फायर एविल ड्रैगन के ड्रैगन तराजू को चुरा लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी इतना उग्र है। जियाओ यान अंधेरे में छिप गया, उसके शरीर को कवर करने वाली विशाल आत्मा शक्ति, इसलिए उसे थोड़ी देर के लिए आइस फायर एविल ड्रैगन द्वारा नहीं खोजा जा सका। हुआन के हाथों में नीले भूरे रंग के ड्रैगन तराजू अचानक स्पष्ट हो गए। ड्रैगन स्केल ड्रैगन प्राणियों का गौरव हैं और उनके ड्रैगन तराजू लेने और उनकी खाल छीलने जैसे कार्य उन्हें मारने और दंडित करने की तरह हैं, और वे ड्रैगन द्वारा बेहद नफरत करते हैं। ये पता चला है कि मैं अकेले खाना चाहता था। उसकी नजर मुड़ गई। जियाओ यान ने पाया कि नीचे कीचड़ में एक हल्की रोशनी चमक रही थी और प्रकाश में स्पर्श वास्तव में उसके अपने शरीर में आध्यात्मिक महल के समान था। उन्हें लड़ने दीजिए, अब सभी साधनों को उजागर करना उचित नहीं है। जियाओ यान चुपचाप बुदबुदाया और अचानक खड़े होकर देखने का फैसला किया। इस जानवर को हमारी योजना के माध्यम से देखने दो। शेनहोंग, इसे मेरे हाथों से बंद करो। मैं नीचे के करीब जाने की कोशिश करने के लिए इसके ड्रैगन स्केल का उपयोग करूंगा। यदि यह सफल होता है तो हम नीचे दी गई चीजों में से आधे होंगे। यान हुआन ठंडे ढंग से सूंघा, उसकी गति आसमान छू रही थी। नीले भूरे रंग के अजगर के पैमाने को अपने हाथ में पकड़े हुए सीधे नीचे गाद के पास जाओ, उसके खजाने को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस समय ड्रैगन तराजू की सुरक्षा के साथ जल्दबाजी में पीछे हटने की शक्ति बहुत कम हो गई थी। यान हुआन बहुत खुश था और ड्रैगन तराजू और अपनी ताकत को जुटाने की पूरी कोशिश की। काले सांप का दांत, ये देखकर शेनहोंग को बेहद दुख हुआ, लेकिन जो हमला बर्फ और फायर ड्रैगन की तरह मजबूत था, वह केवल उसके दांतों को जोर से काट सकता था और वे दोनों एक गड़बड़ में थे। इस खजाने को अपने लिए लेने के लिए इसने पहले ही दूसरे कंटेस्टेंट्स को नाराज कर दिया है। यदि वे असफल होते हैं तो मुझे डर है कि उन दोनों का अंत शॉपिंग मोड कयामत की स्थिति में होगा। आवाज बस गिर गई और गर्म लपटें पूरे शरीर से उभरी, जिससे सीधे समुद्र तल पर एक भयंकर और क्रूर लौ सांप बन गया। शेनहोंग के शॉपिंग मोड नियंत्रण के तहत यह एक जहरीले सांप की तरह फट गया और बर्फ का विरोध करने और दुष्ट अजगर को आग लगाने की कोशिश करते हुए उस पर गोली चला दी। हमला कच्चा। हालांकि शेनहोंग ने कहा कि उनकी ताकत बुरी नहीं है, लेकिन आइस फायर एविल ड्रैगन कोई साधारण बात नहीं है, और ये दोनों ही वो अपराधी हैं जिन्होंने आइस फायर एविल ड्रैगन को नाराज कर दिया था।
शेन होन के हमले को आइस फायर एविल ड्रैगन ने आसानी से हरा दिया था। तोड़ने वाले बांस का हमला जारी किया गया था और भयंकर हत्या के इरादे और क्रोध ने शेन होन को थोड़ा चौंका दिया। अगर यह इसी तरह जारी रहा तो मुझे डर है कि वे मर जाएंगे। हल्का पर्दा। इस पल में शेन होन को एक विस्मयकारी विस्मय की गंध आई जो मृत्यु के असीम रूप से करीब थी। उसकी आंखें गरिमापूर्ण हो गईं, उसकी उंगलियां बढ़ रही थीं, और फिर एंजेलिका की भेड़ की खाल का एक स्क्रॉल दिखाई दिया जिसमें स्क्रॉल पर अनगिनत रहस्यों को चित्रित किया गया था। रहस्यमय रेखाएं स्पष्ट रूप से मजबूत के हाथों से आईं, लेकिन उसके पास संकोच करने का समय नहीं था। उसकी उंगलियां घबरा गईं और उन्हें एक पल में अलग कर दिया। बूम! प्राचीन भेड़ की खाल स्क्रॉल अभी जारी की गई थी और एक पवित्र और अनुल्लंघनीय प्रकाश पूरे समुद्र तल को भर गया। चमकदार पवित्र प्रकाश ने शेन होन को घेर लिया, जिससे ये पानी और आग के लिए अभेद्य हो गया, और थोड़ी देर के लिए बर्फ और आग दुष्ट अजगर का हमला खो गया। लक्ष्य। लाइट विशेषता एक बार लड़ने का कौशल स्क्रॉल। जियाओ यान ये देखकर बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। किसी कारण से जियाओ यान ने हमेशा महसूस किया कि इस शेन होन का पवित्र सी के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। अपनी आंखें झपकाने के बाद जियाओ यान ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर लीं। यान हुआन को नीचे देखते हुए उन्होंने पाया कि यान हुआन के शरीर ने अचानक हिलना बंद कर दिया, जैसे कि वह सतर्क और संकोची था। यांग सुआन ठीक है, यह आदमी एक सहकर्मीहीन राक्षस है जो स्वर्गीय मानव 8 सितारा डो जियान के बराबर है, और मैं इसे रोक नहीं सकता। इस तरह के एक रहस्यमय झटके के साथ शेन होन का शरीर कांप रहा था और एक के बाद एक अत्याचारी हमले उभरे, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। आइस फायर एविल ड्रैगन को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना वो नीचे यान हुआन पर गरजने से खुद को रोक नहीं सका। आइस फायर एविल ड्रैगन के स्तर का एक प्राणी युद्ध शक्ति और बुद्धिमत्ता के मामले में उसी स्तर के मनुष्यों से बहुत आगे निकल जाता है। उनके कार्य उन्हें मौत के घाट उतारने से अलग नहीं हैं, विंग गूंज रहे हैं। यान हुआन ने शेन होन को जवाब देने की परवाह नहीं की। उसने केवल महसूस किया कि जैसे ही वह इस रंगीन और पारदर्शी गाद के करीब आया, उसके शरीर की शक्ति जल्दी से बह गई, और यहाँ तक कि उसके दिल में एक आश्चर्यजनक ठंड भी दिखाई दी। तुम सबको मरना है। हल्का पर्दा धीरे धीरे गायब हो गया। आइस फायर एविल ड्रैगन का शरीर हिल गया, उसके 2 सिर ऊंचे उठे, और उसकी 4 आंखों में धीरे धीरे एक बढ़ती शक्ति पनप रही थी। राक्षसी क्रोध दोनों सिरों से बाहर निकल आया, और पानी और आग की शानदार ऊर्जा अधिक से अधिक तीव्र हो गई, जिसने उनके आचरण को असाधारण रूप से और भयानक होने के लिए प्रेरित किया। ऐसा लगता है कि इस झटके के तहत पूरी दुनिया पर ग्रहण लग जाएगा। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2085 One Trace of Holy Spirit। बूम! पानी के नीचे की दुनिया में आइस एंड फायर एविल ड्रैगन बेतहाशा गरजा, अपने लंबे समय से दबा हुआ क्रोध निकाला, और बाहरी दुनिया से इस दृश्य को देखने वाली कई ताकतों के दिमाग सभी काले थे, विशेष रूप से यान्युन और शेन के पूर्वज। शी पुराना राक्षस। बड़ा आदमी, तुम इतना आगे क्यों बढ़ रहे हो? जब आइस फायर एविल ड्रैगन इस तरह गरज रहा था, जियो यान भी धीरे धीरे आगे बढ़े और समुद्र तल पर छिपे हुए शून्य से बाहर निकल गए। इंसान बेटा, क्या तुम मेरा पीछा करने की हिम्मत करते हो? बस मेरे गुस्से को शांत करने के लिए अपने जीवन का उपयोग करें। इस पल में आइस फायर एविल ड्रैगन सभी मनुष्यों को 1000 तलवारों से मारना चाहता था। जियाओ यान सिर्फ उसके सामने दिखाई दिया और तुरंत हो को डांट दिया। चूंकि रास्ते में कोई अतिरिक्त बाधा नहीं थी, जियो यान का शरीर थोड़ा बदल गया और ड्रैगन परिवर्तन प्रदर्शित किया गया, और रूढ़िवादी ड्रैगन परिवार का भयानक दबाव देवताओं के क्रोध की तरह बह गया। लोग वेई, आप एक इंसान हैं। ये कैसे संभव है? इस क्षण बर्फ की आग के दुष्ट अजगर के मन में क्रोध अस्थायी रूप से दबा दिया गया और शांत हो गया। इस ड्रैगन दहाड़ में निहित शक्ति इसे अशुद्ध बनाने के लिए पर्याप्त है। अजगर का खून शांत हो गया। PFFT, आइस एंड फायर दानव स्तंभ ने हिलना बंद कर दिया और धीरे से नीचे रेंगता है, एक नौकर की तरह जल्दबाजी में कार्य नहीं करने की हिम्मत करता है। ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा ट्रांसफॉर्मेशन, हाफ ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। आइस फायर एविल ड्रैगन की चौंकाने वाली नजर देखकर
जियाओ यान की आंखें थोड़ी बदल गईं और वह तुरंत हंसे। कच्चा कच्चा एक नीला प्रभामंडल धीरे धीरे घूम रहा था, साथ ही जियाओ यान की लंबे समय तक चलने वाली ड्रैगन दहाड़ भी थी, जो यहाँ बेहद चौंकाने वाली थी। बैक्सिया ड्रैगन किंग। आइस फायर एविल ड्रैगन ने महामहिम ड्रैगन किंग को देखा है। इस क्षण अनगिनत बेचैनी शांत हो गई और आइस फायर एविल ड्रैगन ने भी अपने दोनों सिर पूरी तरह से गिरा दिए और जियाओ यान को सम्मानपूर्वक कहा। भले ही जियाओ यान एक मानव या एक अजगर है, उसके शरीर पर प्रभुत्व का वास्तविक पैटर्न उसे आसानी से मारने के लिए पर्याप्त है। इस समय आइस फायर एविल ड्रैगन के पास कोई अवज्ञा नहीं है और विनम्रतापूर्वक जियाओ यान के बगल में रेंगता है। उठो, मैं महान हजार की दुनिया को खोजने के लिए ड्रैगन कबीले से बाहर चला गया। जूनियर अभ्यास करने के लिए अच्छे हैं और जल्द ही ड्रैगन कबीले में प्रवेश करने का थोड़ा मौका है। नीचे दिया गया खजाना मेरे लिए उपयोगी है, आपको पीछे हटना चाहिए। जियाओ यान पीछे झुक गया और चला गया और प्राचीन आवाज आधे अजगर की दबंग शक्ति के साथ बह गई। हाँ, आइस एंड फायर एविल ड्रैगन ने शब्दों को सुना। www.matolanovel.com जल्दबाजी में आसपास की जेलों को खाली कर दिया और जल्दी में भाग गया। यहाँ तक कि थोड़ी देर के लिए उसका दिल भी कांप रहा था। बैक्सिया ड्रैगन किंग ड्रैगन परिवार के 9 राजाओं में से एक है। वे सभी पुनर्जन्म के स्तर पर हैं और भले ही वे गंभीर रूप से घायल हो गए हों, उनकी शक्ति का विरोध करना बिल्कुल असंभव है। जियो यान के शॉट के बाद आइस फायर एविल ड्रैगन बहुत दूर भाग गया और जल्दबाजी से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। आगे ये वास्तव में क्या है? जियाओ यान कल्पना नहीं कर सकता था कि हाफ ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन और ड्रैगन हो सकता है कि शक्ति का ड्रैगन राक्षसों पर इतना अत्याचारी और चौंकाने वाला प्रभाव पड़ेगा। वह तुरंत हंस पड़ा, लेकिन अभी जो हुआ वह स्वाभाविक रूप से सिर्फ जियाओ यान द्वारा बनाया गया था। शियाओ यान को ड्रैगन कबीले के बीच वर्तमान स्थिति का पता नहीं था। आत्मा की शक्ति। जैसे ही हंसी गिरी, जियाओ यान की राजसी आत्मा शक्ति बाहर निकल गई और वह नीचे कीचड़ पर विस्फोट कर दिया। गुलुगुलु। जियाओ यान की आत्मा शक्ति द्वारा आक्रमण किया गया। गाद का वह द्रव्यमान एक चमकदार शक्ति को दर्शाता है और वह शक्ति उसके शरीर में आध्यात्मिक महल के साथ हिंसक रूप से फैल रही है। ये है पवित्र वायु। धमाकेदार धमाके। पानी के पर्दे में बर्फ और अग्नि दुष्ट अजगर के विशाल शरीर ने सीधे पूरे समुद्र तल के शून्य को कैद कर लिया, ताकि दोनों यहाँ से न निकल सकें। इसलिए उसका शरीर थोड़ा उठा और इसके 2 सिरों के ऊपर लाल रंग की रक्त की रोशनी असाधारण रूप से अजीब थी। थोड़ी देर बाद बर्फ और आग के अजगर का एक लघु संस्करण था। अपनी छाती में सर्वोच्च शक्ति को संघनित करना, पूरे समुद्र तल को हिलाना। यद्यपि बर्फ और अग्नि ऊर्जा ड्रैगन काफी छोटा है, कोई भी इससे वास्तव में खोपड़ी सुन्न करने वाली भयानक आभा को सूंघ सकता है। इस तरह का अत्याचारी हमला बर्फ और आग के बाद जियोन रूप था और आग के दुष्ट अजगर ने बर्फ और आग की शक्ति को जोड़ दिया। उन दोनों की शक्ति के साथ विरोध करना असंभव था। ये टूट गया है। इस दृश्य को देखते हुए शेन होन की अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गई। उनकी मुट्ठी कसकर दबाने से खुद को रोक नहीं सकी और यहाँ तक कि नाजी में कुछ अस्पष्ट शक्तियाँ भी इसे भूल जाने वाली थी। इस बार मैं यहाँ मुख्य भूमि में नंबर 1 कीमियागर का खिताब प्राप्त करने के लिए आया था। खजाने के लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यांग सुआन, आपको ये बात अपने लिए रखनी चाहिए। शेन होन का चेहरा डूब गया और फिर एक स्क्रॉल दिखाई दिया। सीधे कुचल दिया गया। उसका शरीर तुरंत इसमें शामिल हो गया और वह यहाँ से चला गया। लाइफ सिस्टम टाइम स्पेस ट्रांसफर स्क्रॉल। उन्होंने कहा, ये कुछ ऐसा है जो केवल कुछ उच्च स्तरीय अधिकारी ही कर सकते हैं। इस आदमी का विवरण अज्ञात है। ऐसा लगता है कि उसे उसके खिलाफ रक्षा करनी होगी। शियाओ यान ने अपनी आवाज खो दी। शेन होंग, जियू संप्रदाय। इस क्षण यान हुआन गुस्से से दहाड़ा। वो स्पष्ट रूप से खजाने को सफलतापूर्वक इकट्ठा करने में सक्षम होने से थोड़ा कम था। शेन होंग जीवन के लिए इतना लालची और मृत्यु का डर कैसे हो सकता है? मेरी दिव्य शक्ति के नीचे गिर जाओ, चींटियां। बर्फ और अग्निदान। वह ड्रैगन स्तंभ, एक गगनभेदी दहाड़ सीधे निकल रही थी और पूरा कैद समुद्र तल बढ़ रहा था।
और हिंसक ऊर्जा आकाश में सैकड़ों मीटर की विशाल लहरों को दूर करने से खुद को रोक नहीं सकी, और एक के बाद एक दबी हुई आवाजें आईं। शुद्ध बर्फ और अग्नि ऊर्जा से घिरा हुआ ड्रैगन छाया का लघु संस्करण ऊपर और नीचे कूद गया और अचानक नीचे की लपटों की ओर बह गया। रास्ते में जहां जहां से यह गुजरता गया, अंतरिक्ष खुल गया और अत्याचारी बल ने यहां स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को बना दिया। तुरंत विफलता। स्वर्गीय लपटें अमर हैं। मौत के हमले को महसूस करते हुए यान हुआन ने अपनी सांस रोक ली, उसकी आंखें बंद हो गईं, उसके पूरे शरीर में खून उबल गया, उसकी मांसपेशियों में अचानक तनाव आ गया, और साथ ही अनगिनत लपटें बाहर निकली, सीधे उसके शरीर पर ऊर्जा का एक विशाल शरीर बन गया। सम्राट के शरीर को करना। ये वास्तव में बहुत समय पहले की बात है। जियाओ यान ने अपना सिर हिला दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह यान हुआन कितना प्रतिभाशाली था। 8 सितारा डो जियान के बाद के चरण में आइस फायर एविल ड्रैगन का क्रोधित झटका शायद अमर होगा। गंभीर रूप से घायल। बूम। उग्र लाल डो सम्राट का शरीर बेहद मजबूत है और उसका स्तर शायद 9वीं रैंक जितना ऊंचा है। यान हुआन के शरीर के अलावा जो महान स्वर्गीय बीज के स्तर को पार करता है, उसकी शक्ति केवल संत यान की लौ से हीन है। डो दी का पूरा शरीर बेहद उज्ज्वल है और इसे नष्ट कर दें। आइस फायर एविल ड्रैगन ठंड से कांप रहा था और अचानक दोनों सिरों ने एक दबंग आभा बिखेरी कि मालिक कौन है। कच्चा। सम्राट डो का शरीर तुरंत बिखर गया और अनगिनत टुकड़ों ने पूरे समुद्र तल पर चमकते हुए चिलचिलाती धूप का निर्माण किया। यान हुआन की छाती भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसके शरीर में खून हिंसक रूप से गिर रहा था, जैसे कि किसी भी समय विनाश का खतरा था। डॉट। एक आवाज के साथ यान हुआन ने खून से लथपथ मुंह को बाहर निकाला। तुरंत चुभती चिलचिलाती धूप पर तापमान तेजी से बढ़ गया और उसका शरीर तेजी से धड़क रहा था। बर्फ और आग अजगर द्वारा तिरस्कार के क्षण का लाभ उठाते हुए वो किनारे की दरार से बच गया। हो, 2 अपराधियों को एक के बाद एक उनके हमलों से भागते हुए देखकर आइस फायर एविल ड्रैगन का विशाल सिर गर्जने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने मूल रूप से अपने शरीर पर ड्रैगन तराजू चुराया और फिर बाघ को पहाड़ से दूर करने की चाल का इस्तेमाल किया, उस कीमती गाद का लालच करने की कोशिश की जिसे उन्होंने हजारों वर्षों तक संरक्षित किया था, जिसने उन्हें भागने के लिए मजबूर किया। अंतहीन क्रोध और हत्या के इरादे बाहर निकल आए, इस जगह को एक वास्तविक समुद्र तल में बदल दिया, जैसा कि प्राचीन जाति के देवताओं से उम्मीद थी। ये देख शियाओ यान ने बेबस होकर सिर हिला दिया। उसने सोचा कि ये दोनों लोग आइस फायर एविल ड्रैगन के पंजे के नीचे मर जाएंगे, लेकिन उसने उनकी ताकत को कम करके आंका।